नमस्कार, YouTube के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस अध्याय में रियल नंबर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, प्रश्न है अपना, फाइंड द एलसीएम एट द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो, देखते हैं पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21। 12 में 2 का भाग देंगे 6 बार, फिर 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार, 15 में 3 का भाग देंगे 5 बार, 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार। उसके बाद 21 में 3 का भाग देंगे 7 बार, 7 में 7 का भाग देंगे 1 बार। तो देखो, 12 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 की घात 2 गुणा 3। इसके बाद देखते हैं 15 के गुणनखंड, 3 गुणा 5। 21 के गुणनखंड क्या हो गया? 3 गुणा 7। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? 3। तीनों में 3 कॉमन है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तीनों में जो अभिनिष्ट गुणनखंड है वो लेंगे और उसकी न्यूनतम घात लेंगे, न्यूनतम। तो देखो, तीनों में क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। उसकी अभिनिष्ट घात कितनी है? 1। एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं कि जितने भी अभाज्य गुणनखंड है सब लेते हैं और उनकी बड़ी से बड़ी घात लेंगे। जैसे देखते हैं पहले 2, तो 2 की घात 2 आ गया। फिर 3 है तो 3 की घात 1, फिर 5 की घात 1, 7 की घात 1। तो इसका मान कितना आ गया? 2 की घात 2, 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 420। इसके बाद 17, 23, 29 है। इसके गुणनखंड करेंगे। तीनों अभाज्य संख्या 17 के गुणनखंड होंगे 1 गुणा 17, 23 के 1 गुणा 23 और 29 के 1 गुणा 29। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? महत्तम समापवर्तक 1 आएगा, लघुत्तम समापवर्तक 17 गुणा 23 गुणा 29 गुणा करने में कितना आएगा? 11,339। इसके बाद देखते हैं, देखो संख्या 8, 9, 25 है। तो गुणनखंड करेंगे इनके। 8 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे 4 बार, 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार। इसी प्रकार से 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार। 25 में 5 का भाग देंगे 5 बार, 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार। देखो, 8 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर के लिखा है 2 की घात 3। 9 के गुणनखंड किए हैं, 3 गुणा 3 कितना आ गया? 3 की घात 2। फिर 25 के गुणनखंड किए हैं 5 गुणा 5 यानी 5 की घात 2। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। 2 तीनों में कॉमन नहीं है, तो इसकी न्यूनतम घात कितनी हो गई? 0। गुणा 3 भी तीनों में कॉमन नहीं है, 3 की घात 0। फिर 5 भी कॉमन नहीं है, तो 5 की घात 0। यानी अभिनिष्ट गुणनखंड और घात लेंगे न्यूनतम। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 आ गया। एलसीएम में क्या करते हैं कि सभी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, लेकिन उनकी घात बड़ी लिखेंगे। सभी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, इसमें किसी भी अभाज्य गुणनखंड को छोड़ना नहीं है। तो 2 लिया है तो 2 की घात 3, बड़ी घात। इसके बाद अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3, तो बड़ी घात कितनी है? 2, 5 की घात 2, 2 की घात 3 8 हो गया, ये 9 हो गया और गुणा 25। गुणा करने पर 11 1800। इसके बाद इसको देखो 6, 72 और 120। तो 6 के गुणनखंड करते हैं। देखो, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार, 3 में 3 का भाग दिया 1 बार। तो 6 के गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 3, ठीक है, यानी 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। 72 के गुणनखंड कर रहे हैं। 2 का भाग देंगे 36 बार, 36 में 2 का भाग देंगे 18 बार, 18 में 2 का भाग देंगे 9 बार, 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार, 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार। तो 72 बराबर क्या आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 की घात 3 हो गया, गुणा 3 की घात 2 हो गया, ठीक है। 120 में 2 का भाग देंगे। देखो 60 बार 2 का भाग देंगे 30,
2 का भाग देंगे 15, 15 में 3 का भाग देंगे 5, 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार। ठीक है, यानी भाग कैसे देंगे? आप भाज्य संख्या का भाग देंगे, पहले 2 का भाग, फिर 3 का भाग, फिर 5 का, फिर 7 का, 7 का भाग नहीं जा रहा तो 11 का, 11 का भाग नहीं जाता तो 13 का, 13 के बाद कितने का भाग देंगे? 17 का, फिर 19 का, इस प्रकार से। तो 120 के गुणनखंड क्या है देखते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो कितना आ गया? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। ठीक है, तो पहले एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ में विनिष्ट गुणनखंड लेंगे और घात लेंगे छोटी। तो देखो 2 की घात 2 तीनों में आ रहा है, तो 2 की घात 1 गुणा 3 की घात भी 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 दूनी 6। लिखना चाहिए तो इसके आगे लिख सकते हैं गुणा 5 की घात 0, क्योंकि 5 दिनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं महत्तम समापवर्तक एलसीएम। तो देखो इसमें देखो क्या लिखा है, इधर लिखा है अभाज्य गुणनखंड, इधर लिखा है अधिकतम घातांक। तो 2 की अधिकतम घातांक कितनी है? देखो 3, या 2 लिखा है, इसके आगे 3। 3 की अधिकतम घात 2 है, 5 की अधिकतम घात 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? एलसीएम बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, 5 की घात 1। 2 की घात 3 हो गया 8 गुणा 3 की घात 2 हो गया 9 गुणा 5। 9 को 8 से गुणा करेंगे 72, 72 को 5 से गुणा करेंगे 360। एक प्रश्न और है, 306 व 657 का एचसीएफ 9 हो तो एलसीएम ज्ञात करो। तो इसमें प्रथम संख्या ए बराबर कितना है? 306। द्वितीय संख्या बी बराबर कितना है? 657। यानी 2 संख्याएं दी गई हैं। एक संख्या कितनी दी गई है? 306। दूसरी कितनी है? 657। अब इनका एचसीएफ कितना दिया गया है? 9। ये प्रश्न में दिया गया है, निकालना नहीं है, एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम कितना आएगा? तो इसका देखो सूत्र क्या है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी। यानी इधर तो क्या आएगा? लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक बराबर प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एलसीएम का मान कैसे निकलेगा? ए गुणा बी बटा एचसीएफ। एलसीएम बराबर ए का मान 306 गुणा बी का मान 657 बटा 9। 9 का भाग 306 में देंगे 34 बार, ये आ गया 34 गुणा 657। तो इसको गुणा करने पर 22,338। अभी जो क्वेश्चन किया था उसको दोबारा देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं 306 और 657 है, इनका एचसीएफ निकाल रहे हैं और एलसीएम निकाल रहे हैं। तो देखो 306 2 का भाग देंगे 153। देखो 2 का भाग दिया 306 में, 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, 1 बच गया 0, 2 पंजे 10, फिर 6 उतारेंगे 3 दूनी 6, 153। फिर देखो 153 में 3 का भाग देंगे, 2 का भाग नहीं जाएगा। देखो क्योंकि इसमें इकाई अंक देखने से पता लग रहा है कि इसमें इकाई अंक 3 है। जिस संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उसी संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है। और यदि आपको भाजकता का नियम नहीं मालूम तो 2 का भाग देकर देखिए। 2 7 14, 1 बच गया 3, 2 से 12 1 बचेगा, यानी 2 का पूरा भाग 153 में नहीं जा रहा है। तो 153 में 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 51 बार। देखो ठीक है, 3 में 3 का भाग दिया 51 में 3 का भाग देंगे 17। फिर 3 के बाद इस 3 के बाद इसमें 17 में 17 का भाग जाएगा, क्योंकि 17 खुद है वो अभाज्य संख्या। इधर देखो 657, तो 657 में 2 का भाग नहीं जाएगा पहली बार। इकाई का अंक 7 है। आप भाग देकर देखिए, भाजकता का नियम से भी इसमें भाग नहीं जाता है। 2 का भाग देंगे 3 बार, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 1 बचेगा।
तो इसमें 657 में 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा। 2 का भाग नहीं जा रहा, कितने का भाग देंगे? 3 का। ये देखिए आप 657 में 3 का भाग देंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 9 3 27, 219। ठीक है, फिर 219 में 3 का भाग देंगे 73 बार। तो ये लिखा है यहाँ देखो, 3 का भाग 219 बार, 219 में 3 का भाग देंगे 73 बार। 73 में किसका भाग जाएगा? खास बात ये है, 73 में 73 का भाग जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये दो अभाज्य संख्या लिखी है 1 से 100 तक। 2 सबसे छोटे अभाज्य संख्या 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग नहीं जाता, 3 का देते हैं। फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, फिर 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये संख्या अभाज्य संख्या। अब इसका देखो ऐसे निकाला, 306 के गुणनखंड क्या गए? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2 गुणा 17 हो गया है ना। 657 गुणनखंड क्या गए? 3 गुणा 3 गुणा 73, यानी 3 की घात 2 गुणा 73। अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या करेंगे? जो सब में जो विनिष्ट गुणनखंड है वो लेते हैं और उसकी घात लेते हैं छोटी। तो देखो 2 इसमें गुणनखंड विनिष्ट नहीं है, तो विनिष्ट नहीं है तो इसकी घात 0 ले लो। ठीक है ना, गुणा फिर 3 विनिष्ट है तो 3 की घात, इसमें 2 विनिष्ट है। 17 दोनों में नहीं है तो 17 की घात 0, यानी 17 विनिष्ट नहीं है, 0 लिख दिया। इसकी घात इसका मतलब विनिष्ट नहीं है। गुणा 33 का 0, तो 2 का 0 1 गुणा 3 का 2 9 हो गया, गुणा ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, उत्तर कितना है? 9। आप फिर उसको 2 का 0, 17 का 0, 33 का 0 को छोड़ सकते हो, सीधा आप 3 का 2 लिख सकते हो। ठीक है, एलसीएम में क्या करेंगे? जितने भी अभाज्य गुणनखंड सब लेंगे और उनकी घात लेंगे बड़ी। तो 2 घात 1 कोई 3 घात 2, 17 गुणा 73, इसका आंसर कितना आएगा? 22,338। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएम निकाल सकते हैं। धन्यवाद।